जिस तरीके से सीबीआई की जांच हो रही है, ईडी की जांच हो रही है, तमाम विपक्षी नेताओं के घर पे ईडी जा रही है, क्या कहना होगा? क्या वाकई में जिस तरीके से मोदी जी की बता रहे हैं ईडी और सीबीआई, आपको भी लगता है? नहीं, ईडी और सीबीआई बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर रही है। और सर, जिसके घर में कैश है, जिसके घर में सोना है और जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसी के ऊपर तो जा रहा है। आम जनता जिसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किया, उसके घर पे ईडी और सीबीआई जाके कर भी क्या लेगा, और जा भी नहीं रहा है। सर, आज ही के रेड में आप देखिए 2 किलो सोना निकला है, 50 लाख से ऊपर कैश निकला है। तो ये है तभी तो निकल के आ रहा है। जमीन घोटाले के मामले में वहां पे ईडी और सीबीआई का जो रेड हो रहा है, इन्होंने घोटाला किया है तभी तो जेल गए थे। चारा घोटाला में भी घोटाला किया तभी तो जेल गए, शराब घोटाला किया तभी तो जेल गए हैं। सर, ये जितने हैं ना नेता विपक्षी और जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, ये सब किसी न किसी घोटाला में कहीं ना कहीं लिप्त है। चाहे शराब घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, उसके बाद में आपका चारा घोटाला हो, इस तरीके की तमाम घोटाला। चारा घोटाले के अंदर जेल काट के आए लालू यादव, लेकिन अब वहीं पर ही उनके यहीं पे नकदी भी मिली है और सोना भी मिला है। और उनकी बेटी ये कह रही है कि अगर उनके पापा को परेशान किया मोदी जी ने तो वो दिल्ली आकर कुर्सी हिला देंगे। नहीं, ये तो एक सेंटिमेंट वाली बात है सर। कुर्सी हिलाने की बात तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुर्सी हिलाना और कुर्सी को संभालना जनता के हाथ में, वो कौन होते हैं, एक बात। लेकिन ईडी और सीबीआई जो काम कर रहे हैं ना सर, जो चारा घोटाला में जेल गए थे, वो किसके टाइम पे गए थे? नरसिम्हा राव जी के टाइम पे गए थे। वो तो आज की बात ही नहीं है। तो ईडी और सीबीआई निष्पक्ष काम कर रहा है और जो गलत किया हुआ है उसको जेल में डालेगा। आज शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल गए हुए हैं, वो बार बार ये चिल्लाते हैं कि शिक्षा मंत्री। अरे भाई, ये बोलो ना कि वो शराब मंत्री है, शराब में उन्होंने घोटाला करा हुआ है, उस कारण वो जेल जा रहे हैं। तो ये जितने विपक्षी है सर, सब कहीं ना कहीं घोटाला में लिप्त थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और उन सब लोगों के लगातार सवाल हैं, विपक्षी नेताओं के सवाल हैं कि क्या विपक्ष से डर लग रहा है अब की बार, क्योंकि केसीआर के वहां पे भी के कविता को ईडी ने आज बुलाया, अलग अलग जगह समन भेजा हुआ है, तेजस्वी यादव के यहाँ पर राबड़ी देवी से बातचीत करी है। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से ये सब जगह ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है, क्या वाकई में जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या वही मोदी जी ही करा रहे हैं? क्या बिल्कुल भी नहीं मोदी जी करवा रहे सर। पहले ईडी सीबीआई, देखिए ईडी का तो प्रोविजनिंग ही 2019 में आया है, लेकिन सीबीआई भी पहले इस एक्शन में काम नहीं करती थी, इस मोड में। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी वालों पे नहीं हो रहा है इनकम टैक्स का रेड या सीबीआई का रेड। सर, अभी 25 करोड़ रुपए कैश निकला है, बीजेपी विधायक के घर से निकला है और तमाम विपक्षी दलों के घर से निकल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे ईस्ट में ले लीजिए, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह हो रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों पे हो रहा है, ये पूरा सर गलत है। जो ईडी और सीबीआई, सर, भ्रष्टाचार को पकड़ने का एक ही साधन है आपके पास में, मोदी जी कहिए या सरकार कहिए, एक ही साधन है, वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अरे जब भाजपा में आ जाते हैं लोग तो एक दो को ही दिखाया जाता है, एक दो पर ही जांच होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में सारे क्लीन चिट वाले हैं, किसी में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? सर, बीजेपी में भी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जेल में है, ऐसा नहीं है। और अगर जिस पे भ्रष्टाचार साबित हो रहा है अदालत के थ्रू, वो जेल में है। ऐसा कोई नहीं है कि बीजेपी और नॉन बीजेपी की बात ही नहीं है। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। मोदी जी ने कसम खाया है कि इस देश का एक एक रुपए का हिसाब मैं जनता को दूंगा। उन्होंने कसम खाया है, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सर, और ये विपक्षी बात करते हैं मोदी जी डर गए। मोदी जी तो पाकिस्तान से नहीं डरते, चाइना से नहीं डरते। 370 हटाने के टाइम पे उन्होंने बोला था कि खून की नदियां बहा दूंगा, वहां नहीं डरे। 92 में वहां जाकर के वहां पे तिरंगा लहरा करके आए थे सर, लाल चौक पे, तब नहीं डरे। तो इन विपक्षियों से क्या डरेंगे? देखो, अच्छा, बिहार की बात कर ले, कह रहे लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर अभी रेड की बात करी है और दूसरी तरफ कविता की बात की है और अलग अलग जगहों पर बातचीत होती नजर आ रही है। क्या ये जैसे बिहार हो गया और यूपी हो गया, अखिलेश यादव ने भी मांग की थी एक टाइम पे मायावती के खिलाफ, मायावती ने अखिलेश के खिलाफ, तो ये क्या वाकई में ये अपने पर्चे खुद ही खोल रहे हैं और उसको लगातार मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है? क्या इसमें भी कुछ राजनीति झलकती नजर आ रही है? सर, मैं आपको बताता हूं, जब समुद्र का मंथन हुआ था, समुद्र का ना, तो उसमें से जो विष निकला था ना, वो विष छीन करके जब ये राक्षस प्रवृत्ति के जितने लोग भागे थे, वो बाद में क्या हुआ, वो सब आपस में खुद ही लड़के कटके मर के समाप्त हो गए। वैसे ये लोग कर रहे हैं। केजरीवाल जी पोल खोल रहे हैं अखिलेश का, अखिलेश पोल खोल रहे हैं मायावती का, मायावती पोल खोल रही है ममता का, ममता खोल रही है केसीआर का। मतलब ये सब लोग लिप्त हैं। आज मनीष सिसोदिया के बारे में जो ये बोलते हैं कि उसको देखो ऐसे कारागार में बंद कर दिया, मर्डर हो सकता है। अरे भाई, तुम्हें पहले ही कैसे पता चल गया मर्डर हो गया? पहले ही कैसे पता कि वो जेल जाएगा? सर,
ये सारी चीजें ना इन लोगों के दिमाग में चल रहा है। जो आपने कृत्य किया है उस कृत्य का डर लग रहा है, चाहे कोई भी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, ये केजरीवाल हो, कोई भी हो, इन सबको डर लग रहा है। बिहार की बात कर रहे हैं सर, बिहार में तो घोटालों का एक लिस्ट है, वो लिस्ट जब खंगालेंगे सर, वो ईडी और सीबीआई से काम नहीं चलेगा। वहां तो मैं कह रहा हूं सारे जितने तंत्र है वो एक साथ भेजो, और वहां पे जितने ये भ्रष्टाचारी, एक किसी के घर से नहीं, उनके जितने विधायक हैं उन सबके घर से भी करोड़ों निकलेगा, क्योंकि वो लोगों का काम ही है भ्रष्टाचार करना। जनता के हित में आज तक बिहार में क्या एक भी काम बता दीजिए किया हो। इससे पहले जब ये बीजेपी के साथ थे आपके नीतीश कुमार, तब थोड़ा बहुत काम भी हो रहा था। अब तो सारा का सारा काम बंद और सिर्फ अपने घर में घर को भर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने इलेक्शन पे खर्च करते हैं 5 करोड़ 10 करोड़, उसका रिकवरी करने का तरीका यही है इनके पास में, और वो कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इनकम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो हमारे को टॉर्चर कर रही है, उनकी गर्भवती जो पत्नी है उनको टॉर्चर किया जा रहा है। क्या इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए? वो दूसरे मंत्री जो रहे हैं, पहले विधायक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं ईडी वाले। एक चीज बताइए सर, ईडी और सीबीआई अगर आपसे सवाल पूछने जा रही है, आप सीधा सीधा जवाब दो ना, उसको टाल मटोल क्यों करते हो? आप उस पे अपीजमेंट की बात क्यों करते हो? आप ये क्यों दिखाते हो कि हम बहुत बड़े पाक साफ है और हम पे ईडी और सीबीआई होना ही नहीं चाहिए? ऐसा क्यों प्रतीक होता है कि जनता पे ईडी और सीबीआई का रेड होना चाहिए? अगर कोई नेता भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं तुरंत उस पे ईडी सीबीआई का कार्रवाई करो और तुरंत उसको जेल में डालो, वो वाला सिस्टम खत्म करो। बुलडोजर बाबा जैसे फेमस है ना, ऑन द स्पॉट फैसला, वैसे ईडी और सीबीआई से भी ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। मोहम्मद आमिर जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है, क्या लग रहा है आपको? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी करवा रहे हैं, लेकिन सारे विपक्षी के नेता जो हैं वो एक दूसरे पर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। क्या कहना होगा आपको? देखो, जिसकी सत्ता होती है ना, जिसकी ताकत होती है, वो तो फैलता ही है। अच्छा, बस जिसकी सत्ता होती है फैलता है। बिल्कुल। तो आपका भी कहना यही है कि मोदी जी करवा रहे हैं? अब मैं नाम तो किसी का नहीं ले रही हूँ। अच्छा, बस जिसमें ताकत होती है, अभी देखो पत्रकार को, वो देखो तू वैसे बात हो रही थी अभी, वो एक सवाल हमसे पूछने लगा, तू ब्याह करके देखो झगड़ा हो रहा है ये, वो देखो। चलिए वो भी देख लेंगे। मुझे ये बताइए कि ये जो बातें निकल कर आ रही है, राहुल जी की बात करें, चाहे वो तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र ही खत्म हो गया, लोकतंत्र मर गया इंडिया का, वो ये इतनी बड़ी बड़ी बात विदेश में जाकर कह रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें हम बिहार की, तो तेजस्वी यादव जो हैं डिप्टी सीएम है वो बिहार के, उनके घर में ईडी की जांच हुई है, उनकी माता जी के यहाँ पर ईडी की जांच हुई है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये विपक्ष जो है वो एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहा है उस पर क्या कहना होगा? क्योंकि अगर हम बात कर लें तो अखिलेश यादव मायावती की जांच की मांग कर रहे हैं, और मायावती जी अखिलेश की कर रही हैं, राहुल गांधी जो है वो ममता बनर्जी की कर रहे हैं, और वाड्रा की जांच की मांग केजरीवाल कर रहे हैं। तो क्या ये एक दूसरे की मांग कर ये एक दूसरे में झगड़ाबाजी चल रही है, वो सोच रहे हैं उसे नीचा करूं, वो उसे नीचा करूं। पब्लिक चूतिया है, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी करवा रहे हैं। नहीं, पब्लिक पागल बनी पड़ी है इस टाइम। हाँ, ये एक दूसरे में लगे पड़े हैं सब, आपने अपनी सत्ता के चक्कर में। अभी तो 8-9 घंटे के ही पूछताछ में ये लोग परेशान हो रहे हैं। जब मोदी जी पे इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का करवाया था कांग्रेसियों ने, लगातार 24 घंटे तक उनसे पूछताछ हुआ था। एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि सीबीआई क्यों भेजा, ईडी क्यों भेजा। आज क्यों बिलबिला रहे हो? और दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं ना कि जिसका सत्ता है वो भेज रहा है, सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भ्रष्टाचार ऐसा हो सकता है जब उनकी सत्ता हो तो उन्होंने भी भेजा हो। नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये उनका मानना है। मेरा ये कहना है सर, जहां भी ईडी और सीबीआई का रेड हुआ है वहां कैश निकला है। 2 किलो सोना आज निकला है। आप 2 किलो सोना की कीमत समझते हो? 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। इतना आप सोना रख रहे हो, कैश रख रहे हो, और आप प्रॉपर्टी पर जब उनका पड़ताल करोगे, एक भी इनकम टैक्स में ये सारी डिटेल्स वो शो नहीं करते हैं, लेकिन इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बने हुए कैसे बन गए सर? एक नेता 1 से 2 साल में अरबपति बन जाता है, वही आम जनता 1 साल में ना लखपति भी नहीं बन पाता। क्या ऐसा क्या गुण है, ऐसा क्या खास बात है? ये सवाल है, ये सवाल है भाई साहब। ऐसा ही होता है ना? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। इनसे पूछ लेते हैं, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार जांचें चल रही हैं ईडी और सीबीआई की, लेकिन ब्लेम किया जा रहा है मोदी जी को, कह रहे हैं सारे काम मोदी जी करवा रहे हैं, सारी जांचें मोदी जी करवा रहे हैं। देखो, मोदी जी अगर करवा रहे हैं तो उनसे ये पूछो कि जो ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, चाहे ईडी है चाहे वो सीबीआई है, और वो कोर्ट से बकायदा परमिशन लेके फिर कस्टडी ली है, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना मोहर लगा दी है ईडी और सीबीआई
सीबीआई पे, क्या कि अब जो मोदी जी ने कहा कि ना रिश्वत मैं लूंगा ना लेने दूंगा, सीधी सी बात है। पहले क्या था कि इनको बांधा हुआ था, एक तोते की तरह बांध रखा था सीबीआई और ईडी को, और इकोनॉमिक जो ईओ जो ऑफेंस विंग है उनको भी। तो अब इनको जो है ना इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया है, तो अगर वो कर रहे हैं तो भाई साहब कर रहे हैं। और सिसोदिया जी, उधर सिसोदिया जी तो गिरफ्तार हैं, लगातार ईडी की भी जांच चल रही है, और भी 7 दिन के लिए उनको ईडी की जांच रहेगी, उनके ऊपर गिरफ्त में है। और दूसरी तरफ बिहार में लालू जी के यहाँ पर सोना मिल रहा है और कैश मिल रहा है भारी संख्या में। तो क्या लग रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इन नेताओं की एक दूसरे की जो मांग कर रहे हैं इस पर पड़ने वाला है क्या? देखो जी, जो मांग कर रहे हैं उस पर पड़े ना पड़े, देखो जो करनी है ना, करनी का फल तो मिलेगा ही। अब लालू प्रसाद यादव जी ने 2004 और जो 2009-14 के बीच में रेलवे मिनिस्टर थे, और उन्होंने बिल्कुल रेलवे में ऐड दिए बिना बंदों को अपॉइंट कर लिया, उनकी ज़मीनें ले ली, और ज़मीन भी कितने कोड़ियों के भाव से। अब बताओ 1 लाख 2 वो उन्होंने पूरा स्कैम किया जिसमें चला हुआ था कि आप हमें अपनी जमीन दे दीजिए, हम आपको रेलवे में नौकरी देंगे। रेलवे में नौकरी, और 1,02,000 स्क्वायर फीट ज़मीन कम नहीं होती, और 26 लाख में कौन है बेवकूफ़ 26 लाख में ज़मीन देगा? करोड़ों के भाव में ज़मीन है और 26 लाख की ज़मीन दे देंगे वो। तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं उनको प्रभावित किया गया। उनकी बेटी कह रही है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, पापा की तबीयत खराब नहीं है, तबीयत खराब है उनके पापा की, वो कह रहे हैं कि हम कुर्सी हिला देंगे दिल्ली में आकर अगर उनको परेशान करेंगे ईडी सीबीआई वाले। अरे परेशान करेंगे, कुर्सी हिला देंगे। पहले बताओ उसके पापा ने जो है ज़मीन जो है ना उनके नाम ले ली, उन्होंने टुकड़ों में ले ली। कोई रागनी के नाम से ले ली, तो कोई मीसा के नाम से ले ली, कोई तेजस्वी यादव के नाम से ले ली, कोई अपने नाम से ले ली। वो चारों, तो आपको पता है चारा घोटाले में तो पहले ही लिप्त है वो भ्रष्टाचार से, चारा उसे पहले ही मार गया। तो अब इस टाइम जो है ना, मतलब ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि वो बीमार हैं, उनको अभी किडनी डोनेट करी है लड़की ने, ये है वो है, वो प्रेग्नेंट है, ये इमोशनल कार्ड है। मेरे को ये बताओ कि इमोशन से पूछताछ ही तो करी है, और उनके घर में ही तो करी है, उनको वहाँ तो नहीं बुलाया। टॉर्चर कर रहे हैं, उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती है, उनके साथ टॉर्चर किया। अब तो उनके पास यही है ना, मैं तो कह रहा हूँ इमोशनल कार्ड खेलेंगे, यही है। कोई अगर किसी के घर में जाकर टॉर्चर या पूछताछ तो करेंगे ही, और पूछताछ अगर करेंगे, उनको ये टॉर्चर लग रहा है पूछताछ करना है, तो बिल्कुल वो तो लिप्त है ही। अगर इसका मतलब ये लिप्त है, इसीलिए इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दोजाना जी जो पहले विधायक रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं ईडी वाले, कह रहे हैं पहले यहाँ पे जवाब दो। सर ऐसा है, देखो वो फिर वही बात हो जाए। अब वो रिलीजियस कार्ड खेल रहा है, वो कम्युनल कार्ड खेल रहा है, एक सांप्रदायिक रंग दे रहा है। अगर नमाज पढ़नी हो तो भाई साहब नमाज जहाँ पर पूछताछ की रही है ना पढ़ने वाला, मैं भी जाता हूँ कई जगह पे, ऑफिसों में जाता हूँ, और नमाज वहीं बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर, वो मस्जिद में नहीं, क्योंकि उनको वहाँ से जाना अलाउड नहीं है, बाहर जाना, वो वहीं नमाज पढ़ लेते हैं लंच के अंदर, या उनका 1 से 1.5 जो भी आधे घंटे, वो दोपहर की नमाज को क्या बोलते हैं, मगरिब की या बोलते हैं, जो भी है वो वहीं पढ़ते हैं। मैंने नमाज पढ़, तो अब ये थोड़ी को मस्जिद जाएंगे नमाज पढ़ने, तो नया सा बात नहीं है। ईडी हो या सीबीआई, आफ्टर वो भी इंसान है, कोई नहीं। अब देखो वही मैं बात वही है ना, सांप्रदायिक रंग देना है, राजनीतिक रंग देना है, तो जैसे मर्जी दे दो। अच्छा, ये मांगे जो हैं एक दूसरे पर कर रहे हैं, जैसे लगातार मायावती की मांग जो है वो अखिलेश के खनन घोटाले को लेकर है, तो क्या ये जितने भी विपक्षी नेता है कि सारे भ्रष्टाचार से लिप्त हैं? सारे लिप्त हैं जी। भाजपा नहीं है? भाजपा भी होगी बिल्कुल, जहाँ भाजपा में भी जहाँ लिप्त हुए हैं उनको भी पकड़ा गया। अभी कर्नाटका में एक बंदे को पकड़ा है, वहाँ पर विधायक को, उसके ऑफिस से और घर से उसके लड़के से 8 करोड़ रुपया निकला। तो लिप्त तो है, मतलब जो लिप्त होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको पता होगा उन्नाव के अंदर लोग कह रहे हैं कि अगर सिसोदिया जी जिस पर आरोप लग रहे हैं, जो अभी कस्टडी में है, कह रहे हैं वो अगर भाजपा में आ जाए तो सारे दूध के धुले हो जाएंगे, फिर उन पर कोई आरोप नहीं रहेगा। वो भाजपा में आएगा तो उसे लेगा कौन? ऐसे भ्रष्टाचारी कोई लेगा नहीं, वो लिप्त है, 255 करोड़ का घोटाला किया हुआ है, और भाई साहब उसको लेगा भाई, कोई लेने को तैयार, वो चाहे वो जो मर्जी कहते रहे। सीबीआई वाले उनसे फोर्स कर रही है साइन करा ले, उन्होंने बीजेपी वालों ने हमें ऑफर दिया है, हम ले लेंगे, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ वाई भाषा और कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए सिर्फ ये झूठों की पार्टी है, जोकरों की पार्टी है, और कुछ नहीं है। 255 करोड़ का घोटाला साहब, जितने भी हैं 32 जोन है यहाँ लिख करके, और 9 जोन साउथ वालों को दे देते हैं, और कमीशन 5% से 12% कर देते हैं, ठीक है। और जब इसने आबकारी जब सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई, 12% से 2% कमीशन कर दी सीधी, और आबकारी पॉलिसी वापस ले ली। अगर इतना दूध का धुला होता तो अपने कंप्यूटर से फाइलें क्यों डिलीट करता, एक महीने में 14 फोन क्यों चेंज करता। अब बात कर लेते हैं के कविता की, जो केसीआर की बेटी है, उन पर भी ईडी की जांच हो रही है। उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया यहाँ
यहाँ पर जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये धरने प्रदर्शन करना और वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अब ये जो है विपक्ष जो है उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, और ये हमें भ्रष्टाचार से लिप्त घोषित करने की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार से लिप्त तो घोषित हो ही जाएंगे सूनर लेटर। मेरे को ये बताओ, जब के कविता उनसे मिली हुई है, उसका ऑडिटर है, ऑडिटर जो एक बिच्छू भाई ऑडिटर है, और एक कौन सा है वो वहाँ का विजय नायर को भी उसको डिप्यूट किया गया था वहाँ पर, और कई तरह वहाँ पे हैं। वहाँ के जो इंडो स्पिरिट का मालिक है समीर महेंद्रू, वो भी था वहाँ। मतलब पूरा जो है ना एक कार्टेल बनाया था उन्होंने, उसको कार्टेलाइजेशन किया और उसका वो डोर। और सीधा जब विजय नायर बात करने गया, जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड है, जो कम्युनिकेशन, सीधा 100 करोड़ पहले से ही ले लिया उन्होंने एडवांस में। तो अब ये है कि अब कोई कहे जी पैसे तो उनके पास निकले नहीं, अब वो पैसे के अपने बिस्तर के नीचे रख के थोड़ी सोएगा सिसोदिया, वो तो पहले हवाला ट्रेडिंग के थ्रू पता नहीं कहाँ जैसे वहाँ बिहार में मिल गए, कैश मिल गया, सोना मिल गया, ऐसे मिलना तो चाहिए था। नहीं मिलना, वो अपने घर में थोड़ी रह हो सकता है किसी रिश्तेदार। अभी चल रही है ना, अभी तो रिश्तेदारों के यहाँ पे भी रेट अभी चल रही है, अभी रेट चल रही है और चलेगी। जरूरी थोड़ी है सोना है, तो क्या पता शेल कंपनीज खोल ली हो। आजकल तो शेल कंपनीज का बड़ा रिवाज है, फैशन है। शेल कंपनीज में पैसा ट्रांसफर हो जाता है सीधा, और शेल कंपनीज में करोड़ों, और कोई नहीं यहाँ पर पैसा वहाँ लिया, वाला ट्रेडिंग के थ्रू फॉरेन में पेमेंट हो गई है। तो ये तो बड़े मतलब बहुत बड़ा रैकेट होता है, जरूरी नहीं है। अब देखो ये है कि अब उनके घर में सोना निकल आया, अब सोना जरूरी थोड़ी है सोना निकले, लेकिन काफ़ी देखना बाद में पूरा हिसाब निकलेगा, 255 करोड़ का पूरा एक एक पाई का हिसाब निकलेगा।